याद दिला दूं कि संघ ही ऐसा बेच रहा है जिसके बल पे आज ये सत्ता में काबिज है। नहीं तो वो दिन याद कीजिए जब दूसरे गठबंधन की आवश्यकता पड़ती थी, समाजवादी समागम के साथ जुड़ करके अब 82 में 2 सीट जीते थे। 82 में 1982 में 2 सीट जीते थे। ऐसा ना हो, संघ जिस दिन चाह लेगी ना उस दिन किसी भी छोटी से छोटी पार्टी को चांद पे बैठाने की ताकत रखती है आरएसएस संघ भाजपा। भाजपा जो कह रही है उसको मिट्टी में मिलाने का भी ताकत संघ के पास है। देखिए सोशल मीडिया पे जो है कि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान काफी तैर रहा है, जहां उनका बयान यह है कि अब बीजेपी इतनी बड़ी दल हो गई है कि अब आरएसएस की बीजेपी को जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए इस पे हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान है। कैसे देखते हैं, क्या अब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि आरएसएस को जरूरत नहीं है बीजेपी? देखिए, जब रावण को घमंड हुआ तो लंका का विनाश हो गया और उनके परिवार का विनाश हो गया। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी को अगर घमंड हो गया है कि संघ जो है इतनी बड़ी कैडर, तो भारतीय जनता पार्टी को अब संघ की आवश्यकता नहीं, संघ की जरूरत नहीं है। तो उनको याद दिला दूं कि संघ ही ऐसा बेच रहा है जिसके बल पे आज ये सत्ता में काबिज है। नहीं तो वो दिन याद कीजिए जब दूसरे गठबंधन की आवश्यकता पड़ती थी, समाजवादी समागम के साथ जुड़ करके अब 82 में 2 सीट जीते थे। 82 में 1982 में 2 सीट जीते थे। ऐसा ना हो, संघ जिस दिन चाह लेगी ना उस दिन किसी भी छोटी से छोटी पार्टी को चांद पे बैठाने की ताकत रखती है आरएसएस संघ भाजपा। भाजपा जो कर रही है उसको मिट्टी में मिलाने का भी ताकत संघ के पास है। संघ के पास है, लेकिन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कह रहे हैं। अरे सर, जेपी नड्डा का क्या वजूद? राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और चले जाते हैं। 10 साल 5 साल उससे ज्यादा नहीं, समझे? तो जेपी नड्डा जी जहां से चले हैं, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए जेपी नड्डा जी हैं। आज तक पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवा पाए, दिला पाए, वो मान सम्मान दर्जा दिला पाए? नहीं दिला पाए। तो जेपी नड्डा जैसे नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं, समझे? संघ संघ है और संघ बहुत बड़ी ताकत है, समझे? आज संघ को नजरअंदाज करना और उसको आंख दिखाना भारतीय जनता पार्टी को, जेपी नड्डा को भारी पड़ सकता है। जेपी नड्डा कल पटना आए हैं, क्या लगता है बिहार की सियासत में फिर से जो है कि हलचल होगी? देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी का जमीन से जब जब भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे से जमीन खिसकता दिखता है और ये लगता है कि सत्ता मेरे हाथों में नहीं आने वाली है, तब तक इनका दौरा शुरू हो जाता है। जेपी नड्डा साहब का, अमित शाह साहब का, प्रधानमंत्री का, और ना जाने कितने माला घुमा के बोलने वाला। अब देखिए कुछ दिन के बाबा लोग आने वाले हैं, मतलब कुछ दिन के बाद बाबा लोग का भी जमावड़ा बिहार में हो जाएगा। वो कूदने वाला बाबा नहीं होते हैं, वो सब कूदेंगे, तो वैसे वैसे बाबा लोग भी आना शुरू हो जाएगा। अभिषेक जी आपको बता दूं, और ये संघ को मैं बहुत करीब से जाना हूं, बहुत करीब से देखा हूं। भले ही हम संघ का दीक्षा नहीं लिया हो संघ, लेकिन नागपुर, झंडेवालन और दीनदयाल उपाध्याय तक जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, अवसर मिला। और मैं वहां तक जाकर के मैं सिर्फ ये देखा कि संघ क्या है। जब संघ को समझ गया तो मैं संघ में नहीं गया। यानी कि संघ है तो बीजेपी है, संघ है तो बीजेपी है। संघ का भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है, भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ है संघ। अगर रीढ़ ही टूट जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी कहीं का नहीं रहेंगे। आज सबसे ज्यादा झंडा डंडा लेके आगे चलता है तो बीजेपी के लिए वो संघ है। संघ का बहुत सारा चेहरा है, उस चेहरे को नजरअंदाज कीजिएगा जेपी नड्डा साहब, तो हो सकता है कि अभी तो मंत्री है ना, केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए हैं। हाँ, तो जेपी नड्डा जी जो शपथ लिए हैं ना, अभी से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, संघ की उतनी ताकत है कि आपको कुर्सी से खींच करके नीचे उतार देगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी नीचे उतारने की ताकत अगर है किसी के पास तो संघ के पास है। संघ के पास है। तो आप लोगों ने साफ तौर पे सुना कि क्या सच में जो है कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है? इस पे हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान थे, उन्होंने बेबाकी से अपने बात को रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।